इन सारे रोल्स में अपने आप को ढालने की कोशिश में कहीं न कहीं उसकी खुद की ख्वाहिशें, उसके सपने पीछे छूट जाते हैं। डीआईडी किया था, उसके बाद फिर मेरी जर्नी कहीं और शुरू हो गई थी। बहुत ही प्यारी इंसान हैं और उनके अपने एक नज़रिए हैं हर एक चीज़ को देखने में। सेकंड चांस में भी कितनी मेहनत दे सकते हैं और कितना डेडिकेटेड हो सकते हैं, तो वो देखना चाहूँगा मैं। मेरे लिए बहुत स्पेशल और दिल के करीब यही चीज़ है। इमेजिन मुझे इन दोनों के बीच में बैठने का मौका मिला, सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे बहुत एक्साइटेड फ़ील हो रहा है टू बी जजिंग दिस शो। इसकी 2 वजहें हैं क्योंकि मुझे लगता है ज़ी अपने आप में जो पारिवारिक मनोरंजन है उसमें सबसे बढ़िया चैनल पिछले कई बरसों से रह चुका है और सारे भारतीयों के और जो भारतीय बाहर के देशों में भी हैं उनके दिलों के सबसे बहुत करीब ऐसा चैनल अगर कोई होगा तो वो ज़ी है। इसी वजह से क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया पारिवारिक मनोरंजन होता है और ये शो मेरे लिए इसलिए एक्साइटिंग रहा क्योंकि इंडियन वुमेन जो होती हैं उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। वो जब जब से पैदा होती है एक अच्छी बेहतरीन डॉटर, एक बेहतरीन बहू, एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बीवी, इन सारे रोल्स में अपने आप को ढालने की कोशिश में कहीं न कहीं उसकी खुद की ख्वाहिशें, उसके सपने पीछे छूट जाते हैं। और ये जो स्टेज है और ये मंच और ये जो शो है, वो उनकी ख्वाहिशों के और उनके सपनों के बारे में है। तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि उनकी ख्वाहिशों को, सपनों को और इस सफ़र को हम बेहतर बनाएँ और लोगों तक पहुँचे। सो इसलिए मेरे लिए ये बहुत स्पेशल शो रहेगा। और जैसे मुझे पूछा उन लोगों ने सुपर मैम्स करना है, तो मैंने सबसे पहले हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे ऑलवेज़ करना था। एंड मुझे ऑलवेज़ देखना था कि सुपर मॉम्स जब आती हैं, जब मॉम्स डांस करती है तो वो दिल से डांस करती है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे लेना था और मैंने फट से हाँ कर दिया। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है क्योंकि मैं डीआईडी किया था, उसके बाद फिर मेरी जर्नी कहीं और शुरू हो गई थी। फिर डीआईडी लिटिल मास्टर्स आया था, उसमें मैंने ऑडिशन किए थे। फिर मैंने शो नहीं किया था। फिर मैंने लिटिल मास्टर किया, उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि डीआईडी मॉम्स आ रहे हैं, सुपर मॉम्स आ रहे हैं, तो मैं वो भी नहीं कर पाया। एंड फाइनली आज मैं कह सकता हूँ 12-13 साल के बाद मेरा वो सपना भी पूरा हो गया एंड आई एम एक्चुअली डूइंग डीआईडी सुपर मॉम्स। एंड मुझे ऑलवेज़ करना था, मुझे ऑलवेज़ देखना था कि ये सुपर मॉम्स जो मैं कहता हूँ ऑलवेज़ अपनी लाइफ में कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेकंड चांस। तो जो सेकंड चांस मिलता है इनको, उसमें ये लोग कैसे नाचते हैं वो देखना था मुझे। एंड फाइनली आई एम डूइंग इट। देखिए, इसमें से काफ़ी सारी औरतें जो हैं उन्होंने काफ़ी बरसों के बाद डांस किया है। काफ़ी सीखी हुई नहीं हैं, कुछ सीखी हुई भी हैं। मेरे लिए ना वही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि जो वो कहना चाहेंगी अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, वो कितना लोगों के दिलों तक छूता है। जैसे जब मैंने भी डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं, मैंने कभी सीखा नहीं था। लेकिन मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट रहा है कि किस तरह मैं अपने ऑडियंसेस से कनेक्ट कर पाती हूँ और मैं वही चीज़ देखूँगी इन सब में कि वो किस हद तक अपने ऑडियंसेस तक और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो जो कनेक्शन दिल से दिल का होता है, जिसके जो डांस के द्वारा आप तक पहुँचता है, वो कभी चूकता नहीं है। मेरा क्राइटेरिया ऑफ कोर्स टेक्निकली है, तो टेक्निकलिटी तो मैं देखूंगा। मैं पैशन देखूंगा, मेहनत देखूंगा, हार्ड वर्क देखूंगा। सो ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा। एंड मैं देखूंगा कि अब भी उनके अंदर कितना पैशन बचा हुआ है और कितना वो सेकंड चांस में भी कितनी मेहनत दे सकते हैं और कितना डेडिकेटेड हो सकते हैं, तो वो देखना चाहूँगा मैं। रेमो के साथ मैं कोरियोग्राफर के तौर पे काम कर चुकी हूँ। मेरे मतलब रंगीला में वो मेरे साथ डांसर भी रह चुका है, उसके बाद मेरा कोरियोग्राफर रह चुका है। बहुत ही बेहतरीन और जिसको कहते हैं विनम्र और प्यारे इंसान है रेमो और उतने ही बढ़िया कोरियोग्राफर है। और मुझे लगता है डीआईडी का तो ऑलमोस्ट मतलब उन्हीं से शुरू होता है और वो उन्हीं पे ख़त्म। और तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बढ़िया रहेगा क्योंकि वो एक बहुत पॉजिटिव और प्यारे इंसान भी है। और सेम विद भाग्यश्री, मुझे लगता है वो बहुत ही प्यारी इंसान है और उनके अपने एक नज़रिए हैं हर एक चीज़ को देखने में। तो मुझे लगता है हम तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खैर मैं वर्ड्स में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि यस, उर्मिला जी कहीं ना कहीं मेरी जो जर्नी हुई थी शुरू, उस जर्नी की पहली सुपरस्टार थी। रंगीला जब मैंने शुरू किया था और मैं पहली फिल्म जैसे मैंने बैकग्राउंड डांसिंग स्टार्ट किया था, उसमें वो हीरोइन थी। एंड आज मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। भाग्यश्री जी के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं ऑलवेज़ फॉलो करता हूँ। स्कूल टाइम से मैंने प्यार क्या देखी थी एंड बहुत बड़ा फ़ैन था उनका।
एंड अभी भी हूँ, एंड फाइनली उनके साथ भी बैठने का मौका मिल रहा है. एंड इमेजिन मुझे इन दोनों के बीच में बैठने का मौका मिल रहा है, सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मेरे लिए सबसे बड़ा एक्साइटमेंट दो चीज़ों का था. डीआईडी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और बड़ा ब्रांड रह चुका है. बहुत बेहतरीन डांसर्स इस मंच से लोगों को मिले हैं, इस देश को मिले हैं. लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग ये था, हमारी देश की जो सारी औरतें हैं उनके लिए उनकी आवाज़ बन के मैं सामने आ सकूं, उनको सराहना कर सकूं, उन्हें आगे बढ़ाऊं और अपने यहाँ होने से उनके सपनों को साकार होने में, उनके सफ़र में एक हिस्सा बन जाऊं. मेरे लिए बहुत स्पेशल और दिल के करीब यही चीज़ है. मैं फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की जो औरतें हैं वो सबसे बेहतरीन है सारे दुनिया भर में, सारे विश्व भर में, क्योंकि वो मल्टीटास्कर है. हर एक चीज़ में और हर एक रोल में अपने आप को चैम्पियन दिखाती है. लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उनकी पीठ थपथपाने के लिए कोई नहीं होता. तो ये वक्त है हम सबको उन्हें लेकर आगे बढ़ने का. तो बस आइए आप और हम इस शो के दूर यही करेंगे. थैंक यू. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी ड्रीम जो भी देख के आए हैं वो हासिल हो. मैं उनको अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो मैं उनको सलाह दूंगा, उन्हें कहूँगा और कोशिश करूँगा कि इंस्पायर हों यहाँ से, इस मंच से जाएं तो सारे इंस्पायर होके जाएं. एंड कहीं ना कहीं वो जो ड्रीम जो वो भूल जाती हैं, छूट जाता है उनसे, भले वो शादी हो या बच्चे हो या फिर घर का काम हो या कुछ भी हो. इस वजह से जब भूल जाती हैं तो वो जो वापस सपना देखना, जो इस मंच का जो सबसे बड़ा मोटो है कि उन्हें वापस सपने देखने का मौका देती है, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि वो देख पाएँ वो लोग. मेरे सारे सभी फैंस, इनफैक्ट मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यार थैंक यू सो मच. आप ही की वजह से डीआईडी शुरू हुआ था और आप ही की वजह से डीआईडी आज 13 साल 14 साल बाद भी इस मंच पे हैं. एंड आज भी मैं उसका पार्ट हूँ और आप तो हमेशा उसके पार्ट रहे हैं. सो ऐसे ही प्यार देते रहें एंड डीआईडी देखते रहें. थैंक यू सो मच. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.